हाय माय डियर स्टूडेंट, टुडे के सेशन में हम लोग वेज कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट और वेज कांस्टेंट के प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कैसे रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव पोजीशंस को लिखा जाता है, क्योंकि वेज कांस्टेंट के प्रॉब्लम में इसकी एप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा है और बिना इसके प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के हम लोग वेज कांस्टेंट के प्रॉब्लम को नहीं बना सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दिखा रहे हैं, एक्स वाई और जेड। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो एक्स जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, वाई हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में है और वाई और जेड एक्सिस हमारा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर है। और इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेफरेंस में दो बॉडी का हम लोग सिस्टम ले रहे हैं, जिसका नाम ए और दूसरे बॉडी का नाम मैं बी दे रहा हूँ। और इसके पोजीशन वेक्टर को मैं कह रहा हूँ आर ए, इसके पोजीशन वेक्टर को बेटा मैं कह रहा हूँ आर ए, और इसके पोजीशन वेक्टर को मैं कह रहा हूँ आर बी, बी के पोजीशन वेक्टर को मैं कह रहा हूँ आर बी, और इस लाइन को मैं कह रहा हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो यहाँ पर मैं आर ए के बारे में लिख सकता हूँ दैट इट इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ position vector of A with respect to अगर इस फ्रेम का नाम S दे दूं, with respect to फ्रेम S। अगर मैं कहूं कि बेटा ये फ्रेम जो है हमारा ग्राउंड के साथ अटैच्ड है, तो हम लोग S की जगह पर लिख सकते हैं विथ फ्रेम S और ग्राउंड कर सकता हूं, और ग्राउंड कह सकता हूँ बेटा। और सिमिलरली मैं आरबी की बात करूँ तो आरबी के बारे में बेटा लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू S, और इसको कह सकता हूँ चूंकि S ग्राउंड के साथ अटैच्ड है तो यहाँ पर मैं ग्राउंड अटैच कर दे रहा हूँ। और RBA को क्या लिख सकता हूँ बेटा, RBA को लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ए। अब यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल का बेटा नाम दे दूँ, अगर इस ओरिजिन को O कह दूँ, उस ओरिजिन को O कह दूँ, तो OAB कैसा एक वेक्टर ट्रायंगल है, एक वेक्टर ट्रायंगल। और वेक्टर ट्रायंगल में OB हम यहाँ मैं देख सकता हूँ कि OB हमारा क्या है बेटा, OB हमारा रिजल्टेंट है। अगर दो लाइक वेक्टर्स जो OB हमारा रिजल्टेंट है इस वेक्टर ट्रायंगल का, और वेक्टर ट्रायंगल का ये रूल होता है कि अगर टू लाइक वेक्टर्स आर टेकन इन ऑर्डर देन देयर रिजल्टेंट मस्ट बी टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर। तो हम लोग देख सकते हैं कि ऑर्डर में इसकी एरो को देखो इस डायरेक्शन में है ये, और इसकी एरो इस डायरेक्शन में है, और ये OB की एरो जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में है। तो OB से यहाँ मैं लिख सकता हूँ बेटा OB इक्वल टू OA प्लस AB, OB इक्वल टू OB और OB के लिए क्या लिख सकता हूँ, OB के लिए बेटा मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ OB के लिए RB, ये RB हो जाएगा, और OA के लिए क्या लिख सकता हूँ RA हो जाएगा बेटा, और AB के लिए लिख सकता हूँ RBA। और यहाँ से मैं RBA को क्या लिख सकता हूँ RBA, तो ये RB में से RA माइनस हो जाएगा, तो RB माइनस RA। और RB को मैं ऑलरेडी यहाँ मेंशन कर चुका हूँ कि पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू S और द ग्राउंड, और यहाँ पर मैं इसको अगर इस तरह से भी लिख दूँ फॉर क्लियरिटी बेटा, तो RBA को लिए हम लोग लिख सकते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड और माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और इस तरह से एक तो ये तरीका हुआ हमारा लिखने का, और दूसरा अगर मैं इस ढंग से भी लिख सकता हूँ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए इक्वल टू आर बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड
माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब दोनों में से किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, दोनों एक ही सेंस होता है, दोनों का लिखने का सेंस एक ही होता है। अगर मैं इससे वेलोसिटी निकालना चाहता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम लोगों को क्या करना होगा, डिफ्रेंशिएट करना होगा। For finding the velocity, we will differentiate the above equation with respect to the time. We get the velocity of b with respect to a. तो हम लोग velocity of b निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि drba by dt equal to drb by dt minus dra by dt। अब यहाँ पर बेटा ध्यान देने वाली बात है, अगर b के आगे मैं कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगा रहा हूँ, इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और a के आगे कोई सबस्क्रिप्ट नहीं लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, या जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। तो यहाँ से बेटा आ जाता है ये वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। और इसको अगेन अगर मैं एक बार और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूँ, दैट गिव्स यू द एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर बेटा एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इक्वल टू ए बी माइनस ए। तो ये हम लोगों को समझना होगा कि कैसे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी लिख सकते हैं, रिलेटिव एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, रिलेटिव पोजीशन लिख सकते हैं, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग कैसे लिख सकते हैं उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में। तो हम लोग या किसी भी बॉडी के ऑब्जेक्ट में, किसी भी बॉडी के रिस्पेक्ट में हम लोग कैसे जो है रिलेटिव वेलोसिटी को लिख सकते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हुए हम लोग वेज कांस्टेंट के कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे और अपने नॉलेज को इन्हांस करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू विल सी द फर्स्ट प्रॉब्लम हियर। तो पहले प्रॉब्लम को मैं यहाँ पर एक डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ही आसान प्रॉब्लम मैं यहाँ पर लेता हूँ, जो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल भी होगा, जो आपके नॉलेज को इन्हांस करेगा बेटा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपके सामने अगर एक वेज मैं ले लूँ, यहाँ पर एक वेज दिखाता हूँ बेटा कि दिस इज़ आवर वेज, और इस वेज का नाम मैं अगर ए दे दूँ, और इस पर एक क्यूबिकल बॉक्स रखा हुआ है, एक क्यूबिकल बॉक्स, इसका नाम मैं बी दे दूँ, और ये जो क्यूबिकल बॉक्स है दैट इज़ फ्री टू मूव डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और कह सकते हैं कि इट इज़ कांस्टेंट टू मूव ओनली अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और ए जो है वेज जो है इट इज़ कांस्टेंट टू मूव ओनली इन द हॉरिजेंटल प्लेन, ऑन द हॉरिजेंटल डायरेक्शन। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर ये जो है ए एक्सेलरेशन यानी A1 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और बी जो है हमारा A2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू वेज, तो A1 के बारे में कह सकते हैं कि बेटा एक्सेलरेशन ऑफ वेज ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और A2 को कह सकते हैं बेटा एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू A और वेज। तो हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोग को ये निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ बी निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हम लोग को निकालना है, फाइंड क्या करना है बेटा, फाइंड यहाँ पर करना है एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो हम लोगों ने अभी जो है एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिलेटिव कॉन्सेप्ट को जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे, तो एक्सेलरेशन के केस के लिए एक फार्मूला निकाला था कि एक्सेलरेशन ऑफ बी अगर विथ रिस्पेक्ट टू ए लिखा जाए, तो हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये तो निकाल सकते हैं। अब हमारा यही तो रिजल्ट है बेटा, ए बी जी तो ही निकालना है। यहाँ से ए बी जी हम लोग निकाल लेते हैं, तो ए बी जी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू जी प्लस विथ रिस्पेक्ट टू, ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ से अगर दोनों साइड का हम लोग मॉड ले लें,
और यहाँ से ए बी ए क्या है, तो ए बी जी अगर की हम लोग बात करें तो ए बी ए दैट इज A2, हमारा A2 दिया हुआ है, ये A2, और ए जी वेज की जो एक्सलेशन है वो A1 दिया हुआ है प्लस A1। अब हम लोग यहाँ पर इसकी अगर मॉड ले लेते हैं, अगर हम लोग इसका मॉड ले लेंगे तो मैग्नीट्यूड तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। वेक्टर में आपने ये सब सारी चीज़ें पढ़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ पर इस दोनों का मॉड ले लूँ तो मॉड लेने के लिए जो फार्मूला होता है एक्सेलरेशन A2 प्लस A1, यानी यहाँ से बेटा लिख सकते हैं ए एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं A2 प्लस A1 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और A1 और A2 के बीच का एंगल, अगर A1 और A2 के बीच के एंगल को मैं कहूँ अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द A1 एंड A2, यहाँ पर लिख देता हूँ वेयर अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन वेक्टर A1 एंड A2। A1 और A2 के बीच का एंगल है बेटा, A1 और A2 का बीच के एंगल है। तो मैं अगर इसका एक डायग्राम बनाऊँ, वेक्टर डायग्राम बनाऊँ, तो वो आपको ज़्यादा क्लियर व्यू देगा बेटा। तो मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना रहा हूँ, A1 का सेंस और A2 का सेंस को मैं यहाँ पर दिखला रहा हूँ। A1 का सेंस अगर मैं बेटा कहूँ तो दिस इज़ द सेंस ऑफ A1, ये A1 का सेंस है, और ये हमारा A2 का सेंस हो गया। और ये जो इंक्लाइन का सेंस है, अगर ये थीटा डिग्री एंगल बना रहा था बेटा, तो दिस एंगल विल बी आल्सो थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो दिस एंगल इज पाई माइनस थीटा। तो ये एंगल हमारा पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, दैट इज़ द अल्फ़ा, दिस इज़ द एंगल बिटवीन द A1 एंड A2। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात बेटा होगा कि ये जो A1 और A2 के बीच का एंगल है, ये A1 है और ये A2 है बेटा। तो A1 और A2, A1 का सेंस ये है, A2 का सेंस ये है, A1 और A2 के बीच का एंगल ये थीटा है, तो ये पाई माइनस थीटा होगा, और पाई माइनस थीटा को ही हम लोग अल्फ़ा कह रहे हैं। तो अल्फ़ा की वैल्यू मान लो पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा लिख सकते हैं हम लोग A1 A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर, और यहाँ से प्लस 2A1 A2 कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा, और 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है बेटा। तो माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग के पास जो रिजल्ट आया एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, जो मैग्नीट्यूड आई बेटा एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड की बात करें तो जो इसकी मैग्नीट्यूड आ गई वो आ गई हमारा कितना, वो आ गई हमारा A2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर और माइनस 2A1 A2 कॉस थीटा हो गया, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। अब एक बात आती है यहाँ पर कि हम लोग जो है सो इसके डायरेक्शंस को कैसे निकाल सकते हैं। ये तो क्या निकला, एक्सेलरेशन ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड निकला। अब इसके डायरेक्शन की बात करें तो ये तो मैग्नीट्यूड निकल गया, चूँकि हमारा जो मैग्नीट्यूड जो होगा, और चूँकि जो वेक्टर A1 और A2 एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो तो मैंने निकाल लिया। अब इसका एक डायरेक्शन भी होगा, तो वेक्टर ट्रायंगल लॉ से हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि वेक्टर ट्रायंगल लॉ से यहाँ पर देखिए एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, और यहाँ से मैं अगर इस एंगल को कहूँ बीटा, अगर इस एंगल को बीटा कहूँ तो tan बीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ बेटा, तो tan बीटा इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A2 साइन 180। tan बीटा जब लिखना हो तो A2 लेना होगा, और दोनों के A1 और A2 के बीच का एंगल लेना होगा 180 माइनस थीटा डिवाइडेड A1 प्लस A2 कॉस 180 माइनस थीटा। ये थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, इस तरह से लिखा जाता है, जो वेक्टर के डिस्कशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा और समझा होगा इस चीज़ों को। तो यहाँ पर बेटा tan बीटा हम लोगों को आ गया, tan बीटा अगर की मैं बात करूँ तो tan बीटा हमारा आ गया, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये आ जाता है A2 साइन थीटा, और यहाँ से आ जाएगा A1 माइनस A2 कॉस थीटा। तो ये हमारा डायरेक्शन आ गया बेटा। और यहाँ से मैं बीटा की बात करूँ तो बीटा बराबर लिख सकता हूँ tan इनवर्स
tan इनवर्स A2 sin थीटा डिवाइडेड A1 माइनस A2 cos थीटा। तो दिस इज द डायरेक्शन, ये हमारा डायरेक्शन को शो कर रहा है। ये जो रिजल्ट है बेटा, ये इसका डायरेक्शन को शो कर रहा है, और ये रिजल्ट इसका मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। ये रिजल्ट इसके मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है और ये रिजल्ट इसके डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो हम बहुत ध्यान से इस चीज़ों को समझना होगा। अगर इसी प्रॉब्लम को, अगर वेज को मैं टू द राइट मूव करा देता हूँ, तब उस केस में जो है हमारा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स और इसका एक्सेलरेशन ऑफ बॉक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड क्या होगा और उसकी डायरेक्शंस क्या होगी, वो देखते हैं कि वो उस केस में क्या होगा। तो बहुत ही केयरफुल रहना है इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और वेक्टर का प्रॉपर्ली हम लोगों को यूज करना होगा बेटा। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर मैं दिखा सकता हूँ कि यहाँ पर एक वेज है, दिस इज द वेज विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा with the horizontal, and it is only constant to move only in the horizontal direction with an acceleration a1। और यहाँ पर एक क्यूबिकल बॉक्स जिसका नाम मैं इसका a कह दूँ और इसका b कह दूँ, और ये कांस्टेंट है मूव करने के लिए डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विद द a2। अगर मैं यहाँ पर तो एक्सेलरेशन ऑफ मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ b बेटा, जैसे मैंने इससे पहले वाले प्रॉब्लम में किया है। तो एक्सेलरेशन ऑफ b लिख सकता हूँ। एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a। ऐसे कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेटा, ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर होगी। तो एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to the ground माइनस एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to the ground। यहाँ से a b g बेटा क्या आ जाएगा, a b g यहाँ से आ जाएगा आपका एक्सेलरेशन ऑफ b with respect to a और प्लस एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to the ground। तो यहाँ से एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू द a, वेज के रिस्पेक्ट में ये a2 जा रहा है बेटा, और एक्सेलरेशन ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू a1 जा रहा है, तो प्लस a1 जा रहा है। यहाँ पर मैंने वेक्टर साइन को दिखा दिया, और ये एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि इसकी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ। तो बेटा जब मैग्नीट्यूड आप इसका लोगे तो मैग्नीट्यूड और a2 और a1 का मैग्नीट्यूड, तो सिंपली हम लोग a b g क्या लिख सकते हैं, a एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तो वो सिंपली बेटा यहाँ से क्या हो जाएगा, a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है, एंगल बिटवीन द a1 एंड a2। अल्फ़ा बेटा क्या है, इट इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर a1 एंड a2। तो अल्फ़ा हम लोग यहाँ पर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग एक वेक्टर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। वेक्टर डायग्राम ड्रॉ करने के बाद बातें और क्लियर हो पाएगी बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि a1 का सेंस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो ये मैं a1 की सेंस दिखा दे रहा हूँ, और a2 का जो सेंस है इस डायरेक्शन में डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन है a2। और चूँकि ये एंगल थीटा है बेटा, तो ये इसके साथ ये एंगल जाएगी तो ये थीटा हो जाएगा, दिस एंगल विल बी थीटा। तो हम लोग यहाँ से जो अल्फ़ा का वैल्यू है, और यही अल्फ़ा है, अल्फ़ा बराबर थीटा, तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर a2 स्क्वायर प्लस a1 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा को कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो प्रीवियस वाले प्रॉब्लम में जब हमारा वेज जो है टू द लेफ्ट मूव कर रहा था, तो यहाँ पर माइनस साइन आ रहा था, और जब वेज इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि वेज हमारा अगर टू द राइट मूव कर रहा है, तो इस केस में हमारा मैग्नीट्यूड में प्लस साइन आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग को केयरफुल रहना होगा। और इसकी डायरेक्शन की अगर बात करें, तो डायरेक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि डायरेक्शन अगर हम लोग यहाँ पर देखें बेटा, तो एक डायरेक्शंस के लिए हम लोग एक फिर डायग्राम शो कर देते हैं। यहाँ पर a1 और ये बेटा a2, और ये इसका डायरेक्शन दैट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और ये मैं कहूँ कि बीटा। तो हॉरिजॉन्टल के साथ हमेशा बीटा लेना है, तो tan बीटा बराबर क्या लिख सकता हूँ कि tan बीटा
तो tan बीटा बेटा क्या लिख सकते हो, tan बीटा हम लिख सकते हैं A2 और दोनों के बीच का एंगल, तो हम लोग लिख सकते हैं A2 और दोनों के बीच का एंगल sin थीटा और डिवाइडेड A1 प्लस A2 cos थीटा। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने क्या देखा था कि यहाँ पर जो है माइनस साइन आ रहा था, तो यहाँ पर प्लस साइन आ रहा है, और यहाँ भी माइनस साइन आ रहा था, तो यहाँ पर प्लस साइन आ रहा। तो यहाँ पर केयरफुल रहना होगा, हम लोग को वेक्टर के प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स को यूज करना होगा, तभी हम लोग जो है सो राइट रिजल्ट पर पहुँच पाएंगे बेटा। चलिए दूसरे नंबर प्रॉब्लम पर हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरे नंबर प्रॉब्लम को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर मैं दूसरा नंबर जो प्रॉब्लम दे रहा हूँ, एक इंक्लाइन के प्लेन के ऊपर एक मूवेबल वेज है, जो इंक्लाइन प्लेन हमारा सरफेस के साथ फिक्स है, और उसके ऊपर जो वेज है, मतलब वेज के ऊपर वेज, वेज के ऊपर वेज है। अगर मैं ये प्रॉब्लम लूँ बेटा, वेज के ऊपर वेज, इस तरह से प्रॉब्लम लूँ, अगर ये प्रॉब्लम ले लूँ, ये एक वेज है या इंक्लाइन प्लेन कहो, दैट इज मेकिंग सम एंगल विद द थीटा, ये फिक्स्ड है सरफेस के साथ, और ये थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहाँ पर मैं एक वेज दे रहा हूँ, वेज के ऊपर वेज, इस डायरेक्शन में एक वेज को दिखा रहा हूँ, और इसका मास मैं कैपिटल M कर रहा हूँ, और यहाँ पर एक मास स्मॉल m ऑब्जेक्ट को दिखा रहा हूँ। और ये जो कैपिटल M है बेटा, ये कैपिटल M क्या है, ये कैपिटल M है फ्री टू मूव डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन विथ सम एक्सेलरेशन A1। A1 से अगर ये मूव कर रहा है, A1 से हमारा ये मूव कर रहा है, तो हम लोगों को ये जो है, और ये A2 से मूव कर रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल M, तो हम लोग को निकालना है A1 बेटा, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि A1 इज द एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M with respect to अर्थ। और A2 बेटा क्या है, A2 हमारा, और ये इसकी मैं वेलोसिटी दे दूं कि दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। चलो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मैं मान लेता हूँ, कोई भी नंबर्स मान सकता हूँ। और A2 मैं कहूँ कि A2 मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट, A2 इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो इसको लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ a small m with respect to और इस एंगल को मैं कहूँ 30 डिग्री with respect to capital M with an acceleration 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ है। तो हम लोग को बेटा क्या निकालना है कि हम लोग को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ M विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, एक्सेलरेशन ऑफ M विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग को निकालना है। एक्सेलरेशन ऑफ M विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको पढ़ने का हम लोग को प्रैक्टिस करना होगा बेटा। ये एक्सेलरेशन ऑफ M विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है, इसको हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था AMG भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर हम लोगों को एक्सेलरेशन ऑफ ए स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिख लेना है। तो पूरे सिचुएशंस को एक बार फिर से एनालाइज करते हैं। ये हमारा एक बेटा इंक्लाइन प्लेन है दैट इज फिक्स्ड विद द सरफेस विच इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। इसकी इंक्लाइन जो है थीटा डिग्री की एंगल बना रही है, और इस इंक्लाइन प्लेन एक वेज है दैट इज द मूवेबल वेज, और विच इज कंस्टेंट टू मूव डाउन अलोंग द दिस इंक्लाइन सरफेस। और उस वेज के ऊपर एक स्मॉल m है जो A2 एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है टू द राइट विथ रिस्पेक्ट टू दिस वेज कैपिटल M। तो हम लोगों को निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m, इसकी एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हम लोग को ये प्रॉब्लम करना है। तो यहाँ पर बात वही है, सिंपल सा प्रॉब्लम। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, जो बेसिक फार्मूला है बेटा। तो यहाँ पर लिखेंगे स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यहाँ से लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अब माइनस एक्सेलरेशन ऑफ कैपिटल M, यहाँ m लिखेंगे, और विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड मैं पहले ही आपको ये सिखा चुका हूँ बेटा। तो अब यहाँ से स्मॉल m ये निकालना है, ये तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ m
विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, और यहाँ से लिख सकता हूँ ए एक्सेलरेशन ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ए स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब यहाँ से रख सकता हूँ। अब मैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा रख सकता हूँ A1 और A2 जो हमारे पास गिवन है, A1 और A2 जो गिवन है बेटा, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ऑफ ए स्मॉल एम विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम जो A2 गिवन है, और ये जो हमारा गिवन है एक्सेलरेशन ऑफ ये हमारा A1 गिवन है, तो यहाँ पर A1 हो गया और ये A1 है। और इसकी अगर मैं मैग्नीट्यूड बेटा ले लूँ तो मैग्नीट्यूड ले सकता हूँ, तो यहाँ से सिंपली लिख सकता हूँ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2, और A1 और A2 के बीच का एंगल बेटा हम लोगों को लेना है इस वेक्टर रूल से, वेक्टर का एडिशंस रूल से हम लोग को A1 A2 कॉस अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या है बेटा, एंगल बिटवीन द वेक्टर A1 और A2, और A1 और A2 के बीच का हम लोग को यहाँ पर AM जी एक्सेलरेशन ऑफ M स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का मैग्नीट्यूड मैंने लिखा है। और यहाँ पर मैं एक वेक्टर ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स में क्लैरिटी आ पाएगी बेटा। तो यहाँ पर मैं A1 को दिखला रहा हूँ, A1 यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो डायग्राम को हटा दे रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर ये जो है A2 का सेंस है स्मॉल m, हाँ A2 का सेंस हो जाएगा, ये A2 का सेंस है, और ये बेटा A1 का सेंस है, ये A1 का सेंस है। तो A2 और A1 के बीच में कितना डिग्री का एंगल हो जाएगा, A2 और A1 के बीच में हम लोग कहें ये A2 का सेंस है और ये A1 का सेंस है, और ये थीटा है, ये थीटा है, तो दिस एंगल विल बी थीटा। ये बेटा इंक्लाइनेशन के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये 180 माइनस थीटा हो जाएगा, और दैट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो अल्फ़ा के जगह पर हम लोग 180 माइनस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ से बेटा लिख सकते हैं यहाँ पर कि A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, और यहाँ से लिख सकते हैं प्लस 2A1 A2 कॉस 180 माइनस थीटा बेटा लिख सकते हैं, 180 माइनस थीटा कॉस 180 माइनस थीटा, चूँकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में तो है, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ऑफ m विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं A1 स्क्वायर, इसको हटा दे रहा हूँ बेटा, तो यहाँ पर आपका ये आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 कॉस थीटा। अब यहाँ से A1 की वैल्यू डाल देता हूँ मैं, A1 का वैल्यू 10 दिया हुआ है बेटा, तो A1 का यहाँ पर 10 स्क्वायर हो गया, और A2 हमारा 5 दिया हुआ है, तो A2 की वैल्यू जो है सो 5 दिया हुआ है, और A1 10 दिया हुआ है, तो ये 5 स्क्वायर, ये 5 स्क्वायर हो गया, और यहाँ से माइनस 2A1 A2, 2A1 A2, तो 2 रख दूँ, 10 रख दूँ, इंटू 5 रख दूँ, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 रख दूँ, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 रख दूँ बेटा। तो 2 यहाँ से कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 100, ये 100 आ गया, और ये आ गया बेटा 25, तो 125, सीधा 125 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 125, और ये आ जाएगा 10 50 मानी 50√3, 50√3, दैट इज द आंसर। ये हमारा आंसर हो गया। ये इसकी मैग्नीट्यूड नहीं है, एक्सेलरेशन ऑफ स्मॉल m विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ये इसकी रिजल्ट आ गए। तो हम लोगों को वेक्टर डायग्राम हम लोगों को प्रॉपर्ली देखना होगा कि वेक्टर डायग्राम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, और इसके डायरेक्शंस भी हम लोग उसी जो है पैरेललोग्राम लॉ से लिखते हैं, tan बीटा हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज़ नॉट बिग इशूज। तो आपके लिए होमवर्क है कि आप लोग tan बीटा निकालें इस केस में, और हमारे कमेंट सेक्शन में इसको कमेंट करें कि आपके tan बीटा क्या आया है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग बेटा आ रहे हैं। तो अगर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करूं तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, एक हमारा वेज है, और बेटा एक वेज हमारा यहाँ पर, एक वेज यहाँ पर, हाँ एक वेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर
एक वेज दिखा रहा हूँ दैट इज कांस्टेंट टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में मूव करने के लिए ये कंस्ट्रेंट है, और यहाँ पर एक फिक्स्ड कॉर्नर गिवन है, फिक्स्ड कॉर्नर गिवन है, और इसके सहारे एक ऑब्जेक्ट जो वर्टिकली डाउनफॉल होता है ऑन द सरफेस ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। तो यहाँ पर बेटा देख सकते हैं इस सिचुएशन को अगर मैं कंसीडर करूँ तो यहाँ पर एक रिजिड, यहाँ पर एक रिजिड नहीं, यहाँ पर एक वेज है दैट इज मूवेबल वेज एंड विच इज़ कांस्टेंट टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए ये कंस्ट्रेंट है, और यहाँ पर एक हमारा जो है सो रॉड गिवन है, रॉड इज गिवन विच इज़ फॉलिंग वर्टिकली विथ सम स्पीड v, विथ सम स्पीड v। तो हम लोग को वेलोसिटी ऑफ वेज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वेज निकालना है, वेलोसिटी ऑफ वेज निकालना है बेटा, वेलोसिटी ऑफ वेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ वेज निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कर सकता हूँ। तो वेलोसिटी ऑफ वेज विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड लिख सकता हूँ, और यहाँ पर ये जो भी जो दिया हुआ है दैट इज ये गिवन है बेटा वेलोसिटी ऑफ रॉड, दिस रॉड which is falling vertically down on the inclined plane। ये वेलोसिटी ऑफ वेज दिया, वेलोसिटी ऑफ रॉड दिया विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्लाइन दिया हुआ है। तो बेटा हम यहाँ से देख सकते हैं सिंपल सा सिचुएशन है कि अगर मैं यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मेथड को लूँ तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर मैं कहूँ कि अगर ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अगर ये x डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो ये x डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण, ये x डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण ये जो इसकी इंड है, ये जो रॉड का इंड है ये इस पोजीशन पर चला आएगा, ये इस पोजीशन पर बेटा चला आएगा, ये इस पोजीशन पर चला जाएगा, और ये हमारा वेज हमारा इस पोजीशन पर मूव कर जाएगा। तो ये जो वेज है हमारा x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया, और ये कहूँ कि अगर ये y डिस्टेंस नीचे आ रहा है, y डिस्टेंस नीचे आ रहा है तो ये y हो गया बेटा, और ये जो है हमारा वेज x डिस्टेंस ट्रेवल कर गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये y हो गया। तो अगर इस ट्रायंगल की बात करो बेटा, तो अगर इस ट्रायंगल में देखो आप, इस ट्रायंगल को आप ध्यान से देखो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग tan थीटा क्या लिख सकते हैं, तो tan थीटा सिंपली लिख सकते हैं बेटा tan थीटा इक्वल टू y बाई एक्स, और यहाँ से y इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x tan थीटा, और जो यहाँ से हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है वी कैन इजीली फाइंड आउट। तो y को हम लोग अगर टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से बेटा टाइम को तो dy बाई डी टी इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू tan थीटा, और dy बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द रॉड। तो ये हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ द रॉड, r से रॉड को मैं दिखा रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ द रॉड ये हो जाएगा dx बाई डी टी को मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द वेज। तो वेलोसिटी ऑफ द वेज, w से मैं वेज को दिखा रहा हूँ इंटू tan थीटा। अगर एक्सेलरेशन बेटा निकालना है तो इसको अगेन वी आर डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो ये हमारा हो जाएगा, अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा बेटा तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं dvr बाई डी टी इक्वल टू dvw बाई डी टी tan थीटा। और चूंकि थीटा वैरी नहीं हो रहा है इसलिए हम लोग थीटा को यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे, थीटा फिक्स है बेटा, और यहाँ से dvr बाई डी टी एक्सेलरेशन ऑफ रॉड इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ वेज इंटू tan थीटा। तो यहाँ से जो भी हम लोग का रिक्वायर्ड रिजल्ट है, पोजीशंस निकालना हो, वेलोसिटी निकालना हो, एक्सेलरेशन निकालना हो, वी कैन इजीली फाइंड आउट विद दिस कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर फिर मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पर बेटा ले रहा हूँ, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं इसी टाइप का, लेकिन इस केस में जो रॉड जो है हमारे फिक्स्ड कॉर्नर से फिक्स्ड सपोर्ट से इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रहा है, तो उस केस में हम लोगों को दोनों के वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और पोजीशन में क्या रिलेशन होगा ये देखना होगा। तो यहाँ पर मैं एक डायग्राम बेटा ड्रॉ कर रहा हूँ कि यहाँ पर एक डायग्राम, एक वेज, मूवेबल वेज मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, एक वेज दैट इज कांस्टेंट टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने के लिए कांस्टेंट है, और यहाँ पर एक रिजिड
सपोर्ट या रिजिड कॉर्नर की मैं बात करूं बेटा, रिजिड कॉर्नर यहाँ पर दिखा रहा हूँ, रिजिड कॉर्नर दिखा रहा हूँ, दैट इज़ और ये जो रिजिड कॉर्नर का वर्क है कि ये जो हमारा रॉड होगा इसके साथ, इस रॉड को क्या करेगा कि हमेशा इस इंक्लाइन प्लेन पर परपेंडिकुलरली ही गिरने के लिए बाउंड करेगा, परपेंडिकुलरली ही गिरने के लिए बाउंड करेगा। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये रॉड है और ये वेज है और दैट इज मेकिंग एन एंगल अल्फ़ा, ये एंगल अल्फ़ा हॉरिजॉन्टल के साथ बना रही है इसकी इंक्लाइनेशन, तो इसके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो मान लेते हैं कि वेलोसिटी हम लोग को निकालना क्या है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन velocity and acceleration. Find the relation between velocity and acceleration of rod and wedge beta, and wedge. रॉड और वेज में हम लोग को रिलेशन निकालना है। तो सपोज करें कि यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये जो है एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है बेटा, ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है। इसके एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करने के कारण क्या होगा कि एक्स डिस्टेंस ट्रेवल, जैसे ही ये एक्स डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगी, ये जो है रॉड हमारा इस पोजीशन पर चलाएगा, ये रॉड इस पोजीशन पर चलाएगा बेटा, और ये जो हमारा वेज जो है इस पोजीशन पर चलाएगा, आप देख सकते हो। तो ये जो रॉड जो है डिस्प्लेस हमारे कितने डिस्टेंस से हो जा रही है, तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जा रही है, यानी ये जो डिस्टेंस है बेटा ये एक्स डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो जा रही है, और रॉड हमारा वाई डिस्टेंस से अगर नीचे आ रहा है और ये हमारा चूंकि परपेंडिकुलरली ड्रॉप हो रहा है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो अगर हम लोग इस ट्रायंगल की बात करें, इस ट्रायंगल में अगर आप देखो कि इस ट्रायंगल में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि साइन अल्फ़ा हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, क्योंकि ये 90 है तो ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं वाई बाई एक्स। तो ये हमारे पोजीशन में रिलेशन जो है एस्टैब्लिश्ड हो गया बेटा। तो y बराबर हम लोग लिख सकते हैं एक्स साइन अल्फ़ा, और यहाँ से अगर हम लोग को वेलोसिटी में रिलेशन एस्टैब्लिश करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि इस y को बेटा टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देना होगा, तो हम लोग को वेलोसिटी निकल जाएगा, और उसी वेलोसिटी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो वो एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं dy बाई dt बेटा, और यहाँ से आ जाएगा dx बाई dt इंटू साइन अल्फ़ा, और ये हो जाएगा dy बाई dt किसकी है, कितने पोजीशन से, चूँकि ये रॉड आ रही है तो ये वेलोसिटी ऑफ द रॉड हो जाएगी बेटा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज़ द वेलोसिटी ऑफ द रॉड, और ये dx बाई dt चूँकि वेज हमारे इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डिस्टेंस से वेज जा रहा है, तो dx बाई dt के लिए वेज लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ वेज इंटू साइन अल्फ़ा, और इसी को अगर हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये आ जाएगा एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ द वेज इंटू साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा में कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि अल्फ़ा इज नॉट चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। हम लोग वैसे केस लेंगे जिसमें अल्फ़ा हमारा चेंज हो रहा है, यानी एंगल जो है चेंज हो रहा है, तब हम लोग वहाँ पर उस केस में हम लोग को डिफरेंट मेथड्स को अप्लाई करना होगा, वहाँ पर उसको भी डिफ्रेंशिएट करना होगा और हम लोग को रिजल्ट लाना होगा। क्योंकि यहाँ पर अल्फ़ा हमारी कांस्टेंट है तो इसलिए हमने वहाँ पर उसको डिफ्रेंशिएट नहीं किया है। तो चलें हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर बेटा आ रहे हैं। तो इस नेक्स्ट प्रॉब्लम पर हम लोग जो है सो अब हम लोग जब एक वेज हमारा एक मासलेस पुली और मासलेस रॉड और एक ब्लॉक से अटैच्ड है तो उस केस में हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी अगर एक ब्लॉक का निकालना है तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि उस केस में हम लोग जो है रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वी विल ड्रॉ द डायग्राम और उसको आप लोग देखेंगे बेटा। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बना दे रहा हूँ। यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट पहले बना दूँ। यहाँ पर एक दिस इज़ आवर फिक्स सपोर्ट, ये हमारा फिक्स सपोर्ट है, दिस इज़ आवर फिक्स सपोर्ट और ये हमारा फिक्स सपोर्ट है। और यहाँ पर एक
वेज मैं बना दूं बेटा, ये एक वेज है दैट इज मेकिंग एन एंगल, अगर अल्फ़ा कह दूं, और यहाँ पर एक मैं एक मासलेस पुली दिखा दूं, मासलेस पुली के साथ एक मासलेस स्ट्रिंग के साथ एक यहाँ पर एक क्यूबिकल ब्लॉक मैं दिखा दूं, क्यूबिकल ब्लॉक्स, और इसको इस ब्लॉक का नाम मैं ए दे दूं और इस वेज का नाम मैं बी दे दूं। तो अगर कहूँ कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अब हम लोग को दोनों के बीच का यानी किसके बीच का, ए एंड बी का, यानी वेज बी एंड ब्लॉक ए के बीच के पोजीशन और वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो हम लोग कैसे रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं? तो क्वेश्चन हम लोग का आएगा फाइंड द रिलेशन बिटवीन velocity and acceleration. Find the relation between velocity and acceleration of wedge and block. वेज एंड ब्लॉक के बीच का जो रिलेशन है वो हम लोगों को निकालना है बेटा। तो वो रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सपोज दैट कि अगर ये एक्स डिस्टेंस है किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर बेटा, अगर ये एक्स डिस्टेंस से ट्रेवल करता है तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ये एक्स डिस्टेंस इधर चली आई तो यहाँ पर बेटा हम लोग एक ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पर डायग्राम, और ये जो है सो ये वेज हमारा एक्स डिस्टेंस इधर चलाएगा। तो कहने का मतलब जो ये स्ट्रिंग अगर ये वेज इस तरफ मूव कर जाएगा, ये समझने की बात है बेटा। अगर हम लोग वेज पर बैठ जाते हैं, अगर हम लोग वेज पर बैठ जाएं, यहाँ पर अगर हम लोग बैठ जाएं और हम देखें कि वेज हमारा इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, तो वेज के जो ये स्ट्रिंग जो पुली के साथ अटैच्ड है, ये एक्स डिस्टेंस ये रिलीज होगी, एक्स डिस्टेंस से लूज होगी, और एक्स डिस्टेंस से ये लूज होने के कारण ये एक्स डिस्टेंस इधर लूज होगी। तो अगर मैं कहूँ कि ये जो है ये ब्लॉक वाई डिस्टेंस से अगर डाउन अलोंग द इंक्लाइन आ रहा है, वेज के इंक्लाइन आ रहा है, तो वाई बराबर मैं क्या कह सकता हूँ कि वाई बराबर एक्स कह सकता हूँ। तो वाई बराबर एक्स कह सकता हूँ बेटा, वाई बराबर एक्स कह सकता हूँ। ये वाई बराबर एक्स, तो यहाँ से लिख सकता हूँ कि डी वाई बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से डी एक्स बाई डी टी कह सकता हूँ। तो यहाँ से डी वाई बाई डी टी को लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए, यानी यहाँ से लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ ए इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी किसका है, वेज का, तो वेलोसिटी ऑफ बी कह सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ बी, और इसको मैं भी मान लूँ बेटा। और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए जो है विथ रिस्पेक्ट टू द वेज है, विथ रिस्पेक्ट टू वेज हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर दैट इज द विथ रिस्पेक्ट टू वेज। क्योंकि हम लोग ऑब्जर्वर जो है हमारा कहाँ बैठा हुआ, वो वेज पर बैठ के देख रहा है, तो हम लोग कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। ये इसकी जो वेलोसिटी होगी, जो वेलोसिटी ऑफ ए होगी वो भी होगी, वो क्या देखेगा, वो देखेगा, ये जो ऑब्जर्वर है वो देखेगा कि जितने स्पीड से ये इधर मूव करे उतना ही स्पीड से अर्थ के रिस्पेक्ट में जितने स्पीड से हमारा वेज मूव कर रही है उतने ही स्पीड से हमारा ये ब्लॉक ए जो है डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करे भी स्पीड से। और इस केस में हम लोग कहें कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट ए, फाइंड वी ए, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वहाँ वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना। और वी ए क्या है बेटा, ये हमारा वी ए बी है, तो वी ए बी है, और वी ए बी के लिए हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं कि वी ए बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। हम लोग तो यही लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब यहाँ से आप देख सकते हो बेटा कि वी ए बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड निकालना है हम लोगों को, तो वी ए बी क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो सिंपली यू कैन राइट डाउन, यहाँ से आप देख सकते हो कि वी ए जी क्या लिख सकते हो, तो वी ए जी यहाँ से जो बेटा वी ए जी है, तो वी ए जी बराबर लिख सकते हैं यहाँ से वी ए जी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोग क्या लिख सकते हैं,
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द बी क्या है बेटा, ये तो हमने बी लिखा है, यहाँ से निकाला, आप यहाँ देखो, यहाँ से निकाला है तो भी निकाल लिख देते हैं, और वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड ये तो हमारा भी गिवन है, तो भी प्लस भी हो जाएगा। और इसके अगर मैं मॉड ले लूँ तो ये मॉड लेने पर क्या आ जाएगा बेटा, अगर इस साइड भी मॉड ले लेता हूँ तो ये आ जाएगा सिंपली हो जाएगा भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर प्लस 2v स्क्वायर कॉस्ट अल्फ़ा। अब देखना होगा कि अल्फ़ा बेटा कितना है, अल्फ़ा हमारा कितना है। तो अल्फ़ा आप देख सकते हो कि अल्फ़ा हमारा ये जो है सो va का सेंस है, ये हमारा बेटा va का सेंस है, और ये हमारा vb का सेंस है, ये दैट इज़ द सेंस ऑफ vb, और ये दिस एंगल इज़ थीटा, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं अल्फ़ा की जगह पर, और यही वैल्यू बेटा अल्फ़ा है। अल्फ़ा क्या है, द एंगल बिटवीन द va एंड vb। तो यहाँ से लिख सकते हैं भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर। यहाँ पर देखने वाली बात है बेटा, भी स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर और 2b स्क्वायर और कॉस अल्फ़ा। कॉस अल्फ़ा की वैल्यू अगर 180 माइनस थीटा रखेंगे तो माइनस थीटा आ जाएगा। तो VAG बेटा क्या लिख सकते हैं कि VAG का जो मैग्नीट्यूड है वो सिंपली हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से 2v स्क्वायर और माइनस 2v स्क्वायर कॉस थीटा। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2v स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो 2v स्क्वायर कॉमन ले लो बेटा, तो 2v स्क्वायर आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा हमारा कितना हो जाता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 हो जाता है बेटा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि VAG की वैल्यू जो है, VAG की वैल्यू यहाँ से यहीं लिख देता हूँ मैं, VAG की बेटा वैल्यू आ जाती है हमारी वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड की अगर बात करूं तो यहाँ से लिख सकता हूँ 2v स्क्वायर, तो 2v स्क्वायर और यहाँ से आ जाएगा 2v स्क्वायर और 1 माइनस कॉस थीटा का इंटू लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये हमारा जाएगा 2 और 2 हमारा 4 हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा 4v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से 4v स्क्वायर, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा हमारा 2v साइन थीटा बाई 2, 2v साइन थीटा बाई 2, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, VAG की जो है मैग्नीट्यूड निकल गया VAG, दैट इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2v साइन थीटा बाई 2। अगर इसकी डायरेक्शन की बेटा बात करो तो डायरेक्शन वी कैन ऑल्सो इजीली फाइंड आउट। तो डायरेक्शंस अगर हम लोग निकालना है तो डायरेक्शंस भी हम लोग निकाल सकते हैं, दैट इज़ नॉट बिग इशू। तो डायरेक्शंस भी आप लोग निकाल सकते हो कि हमारा VAB का सेंस ये है, VAB का सेंस ये है, और VB का सेंस ये है, VB का सेंस ये है, और VAB का सेंस ये है, VAB का सेंस ये है, और दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। तो दोनों का रिजल्टेंट ये 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा दोनों के बीच का एंगल, और ये रिजल्टेंट है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। और इस एंगल को मैं बीटा कहूँ तो टैन बीटा आप आसानी से निकाल सकते हो। तो टैन बीटा आप देख सकते हो बेटा, तो टैन बीटा आप क्या लिखोगे यहाँ से, तो टैन बीटा आप आसानी से देख सकते हो कि टैन बीटा इस केस में हम लोग लिख सकते हैं कि टैन बीटा इक्वल टू, यहाँ से डायग्राम को हटा दे रहा हूँ बेटा, तो टैन बीटा हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो टैन बीटा हमारा क्या हो जाएगा, टैन बीटा इक्वल टू हो जाएगा VAB, और VAB हमारा V है बेटा, VAB V है और VB भी V है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं टैन बीटा बराबर V और साइन, ये एंगल पूरी एंगल लेनी होगी 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा लेना होगा डिवाइडेड 180 माइनस थीटा बाई, और उसके बाद हम लोग को लिखना होगा VAB, VB यानी V माइनस V कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बेटा, 180 माइनस थीटा। तो यहाँ पर इसको डिमार्केट कर दे रहा हूँ, ये यहाँ से बेटा लिख सकते हैं, और यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा कि टैन बीटा जो आ जाएगा बेटा, टैन साइन एक्स, तो यहाँ से आ जाएगा V साइन थीटा,
और ये आ जाएगा भी, और भी माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हो कि क्या रिजल्ट आ रहा है आपके पास, ये साइन थीटा आ जा रहा है और यहाँ से भी, और ये साइन 180 माइनस थीटा भी प्लस बेटा यहाँ लेना होगा प्लस, और कॉस 180 माइनस थीटा हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो भी, और यहाँ से कॉमन ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कितना, और साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 भी, और साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, और ये बेटा नीचे हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा यानी भी, और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो भी यहाँ से कट जा रहा है, 2 यहाँ से कट जा रहा है, और स्क्वायर, और ये साइन थीटा, तो कॉस थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 हमारा आ जा रहा है, यानी टैन बीटा जो आ रहा है बेटा, ये आ रहा है हमारा कॉट थीटा बाई 2। तो हम लोग यहाँ से बीटा के लिए क्या लिख सकते हैं, तो जो बीटा आ जाएगा हमारा, वो बीटा आ जाएगा बेटा टैन बीटा बराबर, टैन बीटा आ जाएगा हमारा कॉट थीटा बाई 2। तो बीटा हमारा जो आ जाएगा एंगल टैन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। यहाँ से आप देख सकते हो कि टैन बीटा बराबर कॉट थीटा बाई 2 आ जाता है, तो हम लोग बीटा बराबर लिख सकते हैं टैन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। तो ये हमारा 2b साइन, इसका मैग्नीट्यूड हमारा कितना हो गया बेटा, 2b साइन थीटा बाई 2, और एंगल कितना हो गया, टैन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर का एप्लीकेशंस और रिलेटिव कॉन्सेप्ट्स के एप्लीकेशंस को लेके अपने नॉलेज को इन्हांस करते हुए हम लोग वेज कांस्टेंट के प्रॉब्लम को बना सकते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ों को बारे बहुत ही आप लोगों को केयरफुली और फोकस करते हुए इस चीज़ों को समझना है, तभी आप लोग जो है किसी भी टाइप के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे, स्पेशली दोज स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द IIT-JEE मेंस एंड एडवांस लेवल एंड आल्सो फॉर द नीट लेवल। तो तभी आप लोग यहाँ पर, नहीं तो वहाँ पर सिली मिस्टेक होने के चांसेस बहुत रहते हैं बेटा। तो उस चीज़ को आप लोग को ध्यान देना होगा कि कैसे आप लोग जो है सो प्रॉब्लम्स को अटैम्प्ट ले रहे हैं, और कैसे वेक्टर का प्रॉपर्ली यूज करते हुए आप लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व किया। अब यहाँ पर बेटा एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। तो एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर एक वेज को दिखाते हुए, एक वेज यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर एक वेज दैट इज कंस्टेंट टू मूव ओनली इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, और ये हमारा थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। और यहाँ पर मैं यहाँ पर एक इसके साथ एक पुली अटैच कर रहा हूँ, मासलेस पुली, और मासलेस पुली के साथ एक मैं क्यूबिकल बॉक्स यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। क्यूबिकल बॉक्स को अटैच करते हुए मैं यहाँ पर इसको, यहाँ पर एक फिक्स सपोर्ट के साथ एक पुली यहाँ पर दिखा रहा हूँ, और पुली जो है सो इस रिजिड वॉल से, और ये जो है सो यहाँ पर ये पुली, और ये भी एक रिजिड वॉल से सपोर्टेड है, रिजिड वॉल से सपोर्टेड, और ये यहाँ पर इस तरह से सपोर्टेड है बेटा। तो और यहाँ पर हम लोगों को देखना होगा कि अगर ये जो है ये भी स्पीड से, अगर वेज जो है हमारा भी स्पीड से मूव कर रही है, भी हमारा वेज भी स्पीड से मूव कर रहा है, तो ये जो ब्लॉक, अगर मैं इसको वेज को A कहूँ और इस ब्लॉक को B कहूँ, ब्लॉक B कहूँ, तो ब्लॉक B की स्पीड जो है विथ रिस्पेक्ट टू वेज क्या होगा, ब्लॉक B की स्पीड जो है हमको निकालना है, फाइंड द स्पीड ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू वेज, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। पहला प्रॉब्लम है बेटा। और दूसरा प्रॉब्लम की बात करूं तो हम लोग को निकालना होगा कि फाइंड द स्पीड ऑफ बी, फाइंड स्पीड ऑफ बी यानी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VBG विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हम लोगों को निकालना है। तो दो प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोगों को करना होगा। तो करना बस कुछ नहीं है बेटा, हम लोगों को देखना होगा अगर V डिस्टेंस से ये ट्रेवल करना, पहले हम लोग क्या करते हैं कि पोजीशंस में रिलेशन एक एस्टैब्लिश्ड कर लेते हैं, और पोजीशन में रिलेशन एस्टैब्लिश करने के बाद हम लोग उस पोजीशंस में
को रिलेशन इस्टेब्लिश करने के बाद उस पोजीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, दैन डेफिनेटली वी विल गेट द रिजल्ट। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ पर ये भी स्पीड से मूव कर रही है बेटा, तो किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर ये x डिस्टेंस इधर आती है, अगर मैं इस स्ट्रिंग को 1 नाम दूँ और इस स्ट्रिंग को 2 नाम दूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ये सिंगल स्ट्रिंग है बेटा और ये इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग है, तो जब वेज हमारे इस पोजीशन पर चली आती है, जब वेज हमारा इस पोजीशन पर चली आती है, तो जो ये जो स्ट्रिंग है ये x से, ये नंबर 1 स्ट्रिंग भी x से क्या होगी, लूज होगी, तो ये भी x से लूज होगी और ये भी x से लूज होगा, और ये x से लूज होने के कारण ये जो हमारी पुली ये 2x डिस्टेंस से नीचे की ओर जाएगी, और ये ब्लॉक अगर हम लोग कहें कि y से नीचे जाता है तो y बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। सिंपल सी बात है बेटा, अगर वेज जो है हमारा x डिस्टेंस डिस्प्लेस होता है टू द लेफ्ट, तो ये जो नंबर 1 स्ट्रिंग x से लूज होगी, और ऊपर वाला नंबर 2 जो स्ट्रिंग है ये भी x से लूज होगी, और ये x जो है इस पुली के थ्रू 2x से डिस्प्लेस होगी, और ये ब्लॉक अगर y डिस्टेंस से जाता है तो y इक्वल टू 2x लिख सकते हैं। सो सिंपल, इसमें बहुत सोचने की बात नहीं है। तो हम लोग y बराबर क्या लिख सकते हैं बेटा, 2x, और y क्या है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ब्लॉक b, हाँ, विथ रिस्पेक्ट टू वेज। और यहाँ पर ये कौन ऑब्जर्व कर रहा है, दैट इज द ऑब्जर्वर विच इज सीटिंग ऑन द वेज। ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व कर रहा है जो वेज पर बैठा हुआ है, उस ब्लॉक के मोशंस को ऑब्जर्व कर रहा है कि 2x डिस्टेंस से वो नीचे डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन जा रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बेटा dy बाई dt, और इक्वल टू लिख सकते हैं 2dx बाई dt। तो सो सिंपल। और यहाँ से बेटा हम लोग देख सकते हैं कि dy बाई dt क्या है, वेलोसिटी ऑफ b है, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a है, और ये क्या है हमारा, ये हमारा है 2dx बाई dt यानी 2, और ये वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। और इसको वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड हमारा भी दिया हुआ है बेटा, वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो है हमारा ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। दो तरफ मॉड ले लेते हैं, तो भी दिया हुआ, डायरेक्शन को आई एम नॉट मेंशनिंग हियर, तो यहाँ पर डायरेक्शन को अगर मेंशन ना करें तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं VBA। तो VBA को क्या कर सकते हैं, तो VBA को हम लोग लिख सकते हैं कितना, VBA को हम लोग लिख सकते हैं VBA को अगर मैं V1 कहूँ, VBA को अगर बेटा मैं V1 कहता हूँ, तो V1 बराबर, अगर इसलिए V1 से नीचे की ओर आ रही है तो ये, और ये VAG भी है, तो ये हो जाएगा 2B के स्पीड से नहीं डाउन अलोंग द इंक्लाइन प्लेन मूव करेगा। तो ये हम लोग को क्या निकल गया, जैसे ये निकल गया वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू वेज, ये ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा। अब हम लोग का जो नेक्स्ट वर्क है, अब हम लोग को निकालना वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक b की वेलोसिटी निकालना विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड हम लोग को निकालना। पहला पार्ट तो हमने सक्सेसफुली कर लिया, और दूसरे पार्ट की अगर हम लोग बात करें तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड निकालना है। तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है बेटा कि अगर हम लोग निकालना है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a लिखें, तो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो मैंने रिलेटिव कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था बेटा। तो VBG यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ से लिख सकते हो वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a प्लस वेलोसिटी ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, आप यहाँ से ये लिख सकते हो। तो VBG के लिए आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो VBG यहाँ ही तो निकालना है हमको, VBA हमारा दिया हुआ है, VBA हमारा क्या दिया हुआ है, V1, VBA हमारा V1 दिया हुआ है, तो ये हमारा V1 हो जाता है, और VAG क्या दिया हुआ है, VAG हमारा V दिया हुआ है बेटा, तो ये भी हम लोग दे देते हैं। और दोनों का अगर हम लोग मॉड ले लेते हैं तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं, मॉड लेने के बाद ये हमारा लिखा जाएगा बेटा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात होगी कि यहाँ पर हम लोग जो मॉड लेंगे, तो ये, तो यहाँ से मॉड लेने के बाद यहाँ पर लिख सकते हो V1 स्क्वायर प्लस V स्क्वायर प्लस 2V1 V कॉस अल्फ़ा। और अल्फ़ा क्या है बेटा, यहाँ पर अल्फ़ा मैं बार बार एक ही सिंबल को ले रहा हूँ कि सो दैट आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं आपके माइंड में सेटअप हो जाएं और आपके कॉन्सेप्ट इन्हांस हो जाएं। तो अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर V1 एंड V, V1 और V के बीच का एंगल है अल्फ़ा। और वहाँ पर वेक्टर यहाँ पर एक हम लोग को
वेक्टर ट्रायंगल या ट्रायंगल्स एक वेक्टर डायग्राम बनाना होगा जिसके थ्रू हम लोग एंगल को आसानी से देख सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या है। तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग वी विल ड्रॉ द डायग्राम। डायग्राम वेलोसिटी का डायग्राम बना लेते हैं। तो बेटा देख सकते हो कि v का जो सेंस है बेटा इस डायरेक्शन में, ये वेज का और ये ब्लॉक का डायरेक्शन इस सेंस में v है, ये v1 है, और ये एंगल दैट इज़ द थीटा। तो दिस एंगल इज़ 180 माइनस थीटा, ये हमारा 180 माइनस थीटा हो गया। तो अल्फ़ा की वैल्यू तो यही है, अल्फ़ा बराबर कितना है 180 माइनस थीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हम लोग 180 माइनस थीटा डाल देते हैं यहाँ पर। तो अल्फ़ा 180 माइनस थीटा डालोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 180 माइनस थीटा। अल्फ़ा बराबर 180 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ से जो हम लोग को VAG आ जाएगा, VBG आ जाएगा, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी, वहाँ से सिंपली जो बेटा आ जाएगी, वहाँ से VBG जो है ये आ जा रहा है यहाँ पर। तो मैं इसको ऊपर लिख रहा हूँ बेटा, आप यहाँ पर ध्यान दोगे, यहाँ पर ये है VBG, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर हम लोग V1 का वैल्यू लिख सकते हैं 2V का होल स्क्वायर। तो 2V का होल स्क्वायर प्लस V स्क्वायर 2V1, यानी 2V1 4V स्क्वायर प्लस 4V स्क्वायर और कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा आ जाता है। अब यहाँ से देख सकते हो कि बेटा क्या आता है हमारा रिजल्ट जो है VBG क्या आ जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड की अगर बात करें तो वेलोसिटी ऑफ ये आ जाता है बेटा 4V स्क्वायर। तो ये आ जाता है 4V स्क्वायर प्लस V स्क्वायर, और यहाँ से 4V स्क्वायर प्लस 4V स्क्वायर और ये प्लस कॉस एक्स होती है, यहाँ पर माइनस ले लेते हैं, माइनस कॉस थीटा आ जाता है। और यहाँ से बेटा क्या आ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है 4V स्क्वायर यानी 5V स्क्वायर माइनस 4V स्क्वायर कॉस थीटा, ये कॉस थीटा आ जा रहा है। और यहाँ से हम लोगों को रिजल्ट बेटा क्या आ जा रहा है, तो यहाँ से जो हम लोग रिजल्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर लिख दे रहा हूँ बेटा, यहाँ पर जो ऊपर जो रिजल्ट आ जाता है वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, VBG जो है बेटा आ रहा है, VBG जो हमारा यहाँ पर आ रहा है 5V स्क्वायर। तो V को बाहर चले आएगा 5 माइनस, तो V यहाँ से बेटा बाहर चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस 4 कॉस थीटा, 4 cos theta, दैट इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट। अब यहाँ पर हम लोग डायरेक्शन वेलोसिटी ऑफ B विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड का डायरेक्शंस भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसान मेथड से। ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा और आप लोग इसको निकालेंगे और हमारे कमेंट सेक्शन में इस रिजल्ट को भेजेंगे, देखेंगे कि आप लोग सक्सेसफुली इसको निकाल पाते हैं या नहीं निकाल पाते हैं। और एक बात मैं और आप लोगों को एडवाइस करना चाहता हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं हमारे और जितने भी जो हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, वो हमारे प्रीवियस सेक्शंस में भी जाएं और वहाँ पर कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स मैंने बहुत अच्छे मेथड से सॉल्व किया है। दोज स्टूडेंट्स हु आर स्पेशली प्रिपेयरिंग फॉर द IIT JEE मेंस एंड एडवांस लेवल एंड आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर द नीट लेवल, दे कैन टेक द मैक्सिमम बेनिफिट, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही अच्छा और मेथड्स और एक्यूरेट मेथड, एक ही कॉन्सेप्ट से सारे प्रॉब्लम को मैंने कोरिलेट करने की कोशिश किया है। तो अगर आप उसको प्रॉपर विजिट करेंगे तो आपके एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट्स वहाँ पर डेवलप कर पाएंगे और किसी भी तरह के न्यूमेरिकल्स को आप सॉल्व करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।